तो जिज्ञासु कहता है यथा भेदस्तथास्तु, कि अरे भाई जैसे यहाँ भेद ना पड़े उस तरह से कर लो ना आप सूत्र, क्यों विभाषा कर रहे हो उस सूत्र का कार्य, हलो यमाम यमी लोपः का नित्य ही कर लो। तो समाधाता कहते हैं अनुवर्तते विभाषा शरोची यद वारयत्ययम द्वित्वम। समाधाता कहता है कि विभाषा तो वहाँ पे आ रहा है, यही पता चलता है। कैसे? यदयम शरोची इति दुर्वचन प्रतिषेधम शास्ति। जो ये आचार्य शरोची सूत्र बना रहे हैं ना, और शरोची में नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य से न की अनुवृत्ति आ रही है। तो ये जो दुर्वचन का प्रतिषेध कर रहे हैं आचार्य शरोची सूत्र के द्वारा, उससे पता चलता है तज्ज्ञापयत्याचार्य अनुवर्तते विभाषा, की विभाषा की अनुवृत्ति है, इसलिए शरोची बनाना पड़ रहा है। तो जिज्ञासु ने पूछा कि कैसे पता चला आपको, कथम कृत्वा ज्ञापकम, ये ज्ञापक कैसे बना रहे हो कि शरोची के बनाने से पता चलता है कि विभाषा की अनुवृत्ति है, वा की यरोनुनासिक नुनासिको वा की अनुवृत्ति आगे चल रही है, ये कैसे पता चला आपको शरोची सूत्र के बनाने से? तो समाधाता कहता है नित्य ही तस्य लोभे प्रतिषेधार्थो न कश्चित स्यात्, यदि नित्यो लोपः स्यात्, कि यदि लोप नित्य हो जाता, कौन सा लोप, हलो यमाम यमी लोपः, यदि लोप नित्य हो जाता तो फिर प्रतिषेध वचनम अनर्थकम स्यात्, शरोची से जो प्रतिषेध कर रहे हैं ना अनर्थक हो जाता। अस्त्वत्र दुर्वचनम, देखो यहाँ दुर्वचन होने दो, झरोझरी सवर्ण, झरोझरी सवर्णे इति लोपो भविष्यति, झरोझरी सवर्णे से लोप हो जाएगा। ये झर में तो नहीं आता ना यकार, ये शर वाले उदाहरणों के लिए कह रहे होंगे। जैसे शरोची के उदाहरण है कर्षति वर्षति आदि, ठीक है, कर्षति वर्षति आदि। यहाँ पे शरोची ने क्या निषेध करवाया है कि शर को अच के परे रहते दुर्वचन नहीं होता है। कर्षति में शर क्या है, मूर्धन्य शकार, और अच परे है ही अकार, कर्षति। तो मान लीजिए अच्छा इस श को दुर्वचन पा किससे रहा था, तो ये श भी मूर्धन्य श यर के अंतर्गत आता है ना, शस्सर, ठीक है। तो द्विवचन पा रहा था आपका कर्षति वर्षति में वही अनची च से ही, अच से उत्तर यर को द्विवचन अनच के परे रहते। हाँ घट रहा है, कर्षति नहीं, अचोराभ्याम दे घट रहा है, अच ककार का आकार, उससे उत्तर रेफ, उससे उत्तर यर को दुर्वचन होता है, क्योंकि आगे अच परे है ना, अनचीचे नहीं लगेगा। ध्यान दिया, हो गया। कर्षति ककार के पार्श्व वाला जो आकार है वो अच हो गया, उससे आगे रेफ है ही, उससे उत्तर यर मूर्धन्य शकार, उसको दुर्वचन अचोराभ्याम द्वे से। तो अचोराभ्याम द्वे से दुर्वचन प्राप्त था, शरोची से आचार्य ने मना करवा दिया कि यर में भी जो शर वर्ण है उनको यदि दुर्वचन पा रहा हो और अच परे हो तो फिर दुर्वचन नहीं होता। तो अब इसी के लिए बात कर रहे हैं कि देखो यदि आपका जो ये हलो यमाम यमी लोपः और फिर आगे झरोझरी सवर्ण भी है, तो अन्यतरस्याम मतलब अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति फिर दोनों में ही है, झयो अन्यतरस्याम वाली, ठीक है। झयो अन्यतरस्याम से अन्यतरस्याम आ रहा है, वो दोनों में संबद्ध हो रहा है। हलो यमाम मतलब ये समान तंत्र है, दोनों सूत्र लोप ही कर रहे हैं ना, दोनों सूत्र लोप ही कर रहे हैं और अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति दोनों में संबद्ध हो रही है। अब ऐसा वो कह रहे हैं, अब यह समान करके समाधाता बता रहा है बात अपनी। देखिए समाधाता के शब्द एक बार देखिए कि यदि नित्यो लोपः स्यात्, कि यदि इस प्रकरण का ये जो लोप है ना, हलो यमाम यमी लोपः वाला लोप, यदि ये नित्य होता तो फिर आगे झरोझरी सवर्ण में भी नित्य ही लोप जाता ना। ये भी ध्यान देने योग्य बात है, ये यहाँ जुड़ी हुई कि हलो यमाम यमी लोपः का लोप नित्य है तो फिर झरोझरी सवर्ण का लोप भी नित्य ही है, क्योंकि वही लोप अनुवृत्त हो रहा है आगे, है ना। तो इसी बात को स्वीकार करके समाधाता कहता है यदि नित्यो लोपः स्यात्, यदि लोप नित्य होता तो प्रतिषेध वचनम अनर्थकम स्यात्, प्रतिषेध वचन कौन सा, शरोची, शरोची अनर्थक होने लगता। कैसे अनर्थक होने लगता दिखाते हैं, अस्तु अत्र दुर्वचनम, की यहाँ दुर्वचन होने दो। कहाँ, जहाँ पे शरोची निषेध कर रहा है उस प्रकरण में, क्योंकि शरोची को अनर्थक दिखाना है ना, तो उदाहरण शरोची वाले ही पकड़े जाएंगे। शरोची अनर्थक तभी तो होगा कि जो उसके उदाहरण है, कोई उदाहरण ना मिले मान लो तो शरोची अनर्थक है ना। तो उसी को दिखाते हैं कि अस्तु अत्र दुर्वचनम, जैसे अभी देखा हमने
कर्षति वर्षति में मूर्धन्य शकार को द्विवचन हो जाने दो, ठीक है, 2 मूर्धन्य हो जाएंगे, इतना ही तो होगा। तो कहते हैं कि वहाँ अब आगे द्विवचन होने के बाद झरोझरी सवर्ण लग जाएगा, झरोझरी सवर्ण लगाओ। झर का लोप होता है झर के परे रहते, सवर्ण झर के परे रहते। तो ये जो 2 शकार है ना आपके, रेफ तो हल है ही, ठीक है, रेफ हल है ही, और ये श मूर्धन्य श आपका झर में आ गया। तो झर का लोप होता है, हल से उत्तर झर का लोप होता है सवर्ण झर के परे रहते। तो यदि ये नित्य लोप होता झरोझरी सवर्ण, तो भले ही अचोरहाभ्याम द्वे ने द्विवचन कर दिया था शर को, फिर भी क्या हो जाता वहां पर, शरोची तो अनर्थक ठहराना है। अचोरहाभ्याम द्वे ने भले ही द्विवचन कर दिया था, झरोझरी सवर्ण यदि लोप नित्य होता तो झरोझरी सवर्ण लगा करके हम लोप कर लेते। फिर से एक शकार वाला, इष्ट तो यही है ना, इष्ट प्रयोग क्या है, एक शकार वाला ही रहना चाहिए, कर्षति वर्षति आदि 2 शकार वाला नहीं होना चाहिए। शरोची सूत्र लग करके भी तो यही काम सिद्ध कर रहा है, बस प्रक्रिया में अंतर हो गया कि अचोराभ्याम द्वे पा रहा था और शरोची ने सीधे उसको मना कर दिया, द्विवचन करने ही नहीं दिया, ठीक है। ये कह रहे हैं समाधाता यहाँ पे कि शरोची मत बनाओ, अचोराभ्याम से द्वित तो होने दो। आपका प्रयोजन तो इतना ही है ना कि बिना द्विवचन वाला प्रयोग मिलना चाहिए, तो बिना द्विवचन वाला प्रयोग मिल जाएगा यदि झरोझरी सवर्ण नित्य लोप कर दे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से शरोची अनर्थक ठहरता है ना। देव स्मृति जी को कम समझ में आया है, आ गया, बीच में फंस गई क्या गाड़ी कहीं पर। यदि नित्यो लोपः स्यात् प्रतिषेध वचनम अनर्थकम स्यात्, यदि लोप नित्य हो जाए, कौन सा लोप, हलो यमाम यमी लोपः वाला लोप, जिसको कि झरोझरी सवर्ण भी कर रहा है, उसी लोप को, है ना। तो यदि लोप नित्य होगा तो प्रतिषेध वचन अर्थात शरोची भी अनर्थक होने लगेगा। अस्तोत्र दुर्वचनम, अस्तोत्र दुर्वचनम, तो यहाँ दुर्वचन हो जाने दो। कर्षति वर्षति आदि में झरोझरी सवर्णे इति लोपो भविष्यति, झरोझरी सवर्णे लोप कर देगा। पश्यति तो आचार्य, लेकिन आचार्य ऐसा देख रहे हैं विभाषा स लोपः, कि यदि उससे लोप हो भी जाए झरोझरी सवर्णे से एक मूर्धन्य शकार का, तो वो पाक्षिक ही होगा, नित्य नहीं है, ठीक है। और नित्य नहीं है तो फिर जो हमें अभिष्ट रूप है कर्षति वर्षति एक शकार वाले, वो नहीं मिलेंगे, माने एक पक्ष में वो भी मिलेगा, एक पक्ष में अनिष्ट भी बनने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए आचार्य शरोची ही बनाते हैं कि द्विवचन हुआ ही ना करे। तो ये जो शरोची बना रहे हैं, ये ज्ञापक बना कि ये जो हलो यमाम यमी लोपः झरोझरी सवर्णे वाला लोप है, वो नित्य नहीं है, वैकल्पिक है, ठीक हो गया। पश्यति तो आचार्य है विभाषा सलोपः ततो द्विवचन प्रतिषेधम शास्ति। जिज्ञासु कहता है कि आप ज्ञापक ठीक नहीं दे रहे, नहीं तो दस्ते ज्ञापकम, ये ज्ञापक ठीक नहीं बताया आपने। नित्येपि तस्य लोपे सब प्रतिषेधो अवश्यम वक्तव्यः, कहते हैं कि वो लोग, जिज्ञासु कहता है कि यदि वो लोप नित्य भी हो ना, झरोझरी सवर्णे हलो यमाम यमी लोपः वाला लोप यदि नित्य भी हो तो भी आपको शरोची प्रतिषेध तो अवश्य बनाना ही पड़ेगा। क्यों? यदेतत् अचोरहाभ्याम इति द्विर्वचनम लोपापवादः स विज्ञायते, कि ये जो आपका अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र के द्वारा द्विर्वचन है ना, वो लोपापवादः स विज्ञायते, वो लोपापवाद जाना जाता है, लोप का अपवाद है ऐसा समझा जाता है। समाधाता कहता है कैसे लोप का अनुवाद है, वो लोप का अपवाद कैसे है, अचोरहाभ्याम लोप का अपवाद है, अर्थात लोप को बाध करके अचोरहाभ्याम द्वे लगता है। कहने का अभिप्राय यही हुआ ना, अपवाद तो बाध करके लगते हैं। तो समाधाता ने पूछा कथम, तो जिज्ञासु कहते हैं देखो अचोरहाभ्याम में यरह इति उच्यते, अचोरहाभ्याम में यरोनुनासिके नुनासिकवा से यरह की अनुवृत्ति है ना, तो अचोरहाभ्याम द्वे से जो द्विवचन किया जा रहा है, किसको किया जा रहा है, यर को किया जा रहा है। एतावंतश्च यरः यद् झरो वा यमो वा, और यर में इतने ही वर्ण आते हैं कुल मिला के, या तो झर या तो यम, गिन के देखो, प्रत्याहार सूत्र देखो, यर में या तो यम है, य से लेके यम गणनम तक के, या फिर झर शुरू हो गए आगे। तो यर मतलब क्या है, यम और झर, है ना, यर अर्थात यम प्लस झर, इतने ही तो हैं। तो अब यदि
इसका मतलब ये हो गया कि अचोरहाभ्याम द्वे का तो पूरा का पूरा विषय इन्होंने झटक लिया ना, हलो यमाम यमी लोपः और झरो झरी सवर्णे ने। भाई वो दुर्वचन करता जाएगा, ये इधर से लोप करते जाएंगे। नहीं, अचोरहाभ्याम द्वे जो है वो दुर्वचन करेगा और ये लोप करते जाएंगे, क्योंकि ये यम का भी लोप करते हैं और ये झर का भी लोप करते हैं। तो इसलिए जिज्ञासु कह रहा है यर इति उच्यते एतावन्तश्च यरः यदुत झरो वा यमो वा यदि चात्र लोपः स्यात्। यदि चात्र लोपः स्यात् द्विर्वचनम अनर्थकम स्यात्, तो द्विर्वचन तो अनर्थक होने लग जाएगा। तो समाधाता कहते हैं किम तर्हि तयोर योगयोर उदाहरणम, तो फिर उन दोनों सूत्रों का उदाहरण क्या बनेगा, आप बताओ। नित्येपि तस्य, जिज्ञासु ने क्या कहा था, देखिए नहीं तदस्ति ज्ञापकम नित्येपि तस्य लोपे सप्रतिषेधो अवश्यम वक्तव्यः। लोप नित्य होने पर भी प्रतिषेध शरोची अवश्य ही कहना पड़ेगा। कैसे, समाधाता ने पूछा था। तो जिज्ञासु ने कहा कि ये तो अचोरहाभ्याम लोप का अपवाद है, अर्थात जहाँ ये पा रहा होगा लोप का अपवाद है, मतलब लोप को बाधित करके अचोरहाभ्याम द्वे ये प्रवृत्त होता है। ठीक है, ये प्रवृत्त होता है अचोरहाभ्याम द्वे। तो अचोरहाभ्याम द्वे कर्षति वर्षति में भी पाएगा। कर्षति वर्षति में आप यही तो कह रहे हो कि जो है वो झरोझरी सवर्णे लगेगा, लेकिन झरोझरी सवर्णे का तो अपवाद है अचोरहाभ्याम द्वे, तो इसलिए अचोरहाभ्याम द्वे लगेगा, और अचोरहाभ्याम द्वे लगेगा तो शरोची बनाना पड़ेगा फिर उसको रोकने के लिए। ठीक, समाधाता कहता है कि अच्छा अब ये बताओ, आपने ये तो बता दिया कि अचोरहाभ्याम द्वे जो है वो उन दोनों का अपवाद है, हलो यमाम यमी लोपः झरो झरी सवर्णे। तो आपने जो है वो आप पहले उनका पक्ष मजबूत हो रहा था कि जहाँ भी ये अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र दुर्वचन करता वहाँ पे वो लोप कर देंगे, ऐसे उनका पक्ष भारी बैठ रहा था ना। लेकिन आपने अचोरहाभ्याम द्वे को उन दोनों का अपवाद बता दिया, तो अब वो दोनों बेचारे कहाँ जाएंगे, उनका तो एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा फिर इस तरह से, तो वो कहाँ करेंगे काम अपना। तो उसके लिए जिज्ञासु कहता है यद अकृते दुर्वचने त्रिव्यंजन संयोगः, कि नहीं उनको तो जो है फिर भी उनको अपना कार्य करने के लिए स्थान मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कि जहाँ पे बिना दुर्वचन किए तीन व्यंजन वाला संयोग मिल जाएगा, वहाँ पे हलो यमाम यमी लोपः को या झरो झरी सवर्णे को काम करने के लिए मिलेगा। कैसे, बिना दुर्वचन किए तीन व्यंजन वाला संयोग, जैसे प्रत्तम अवत्तम आदित्यः, यह इदानीं कर्ता हर्तेति द्विर्वचन सामर्थ्यात् लोपो न भवति। पहले ये देखिए प्रत्तम अवत्तम आदि प्रयोग उद्योग दिखा रहे हैं, देखिए प्रत्तम इत्यादौ दा धातोः क्ते आतस्तकारः अचोपसर्गात् त इत्यनेन। प्रत्तम और अवत्तम इन दोनों में क्या हुआ है, प्रपूर्वक दा धातु से आगे जो है वो त प्रत्यय है ही, तो एक तो त वाला तकार है ही। अब दा धातु का जो आकार है उसको अचोपसर्गा तह सूत्र से तकार हो गया। ठीक है, तो प्र दा धातु का द बचा और आ के स्थान में त हुआ, फिर त के परे रहते द को त हो ही जाएगा। खरीच, खर के परे रहते झलों को चर हो जाता है ना, तो द को त हो गया। तो और एक प्रत्यक त जो था वो है ही, तो तीन तकार हुए नहीं हुए, हो गए। तो प्रथम अवत्तम में तीन तकार हो गए एक साथ। पहले दो त विशुद्ध त है और फिर तीसरे वाले तकार के बाद जो है वो आकार अच का अच है। तो प्रथम अवत्तम, यहाँ पे तीन त मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पर झलो आप लगाओ झरो झरी सवर्ण, झरो झरी सवर्णे। पहले वाला तकार हो गया हल, उससे उत्तर द्वितीय जो तकार है उस झर का लोप कर दो, सवर्ण झर के परे रहते मिल जाएगा ना उदाहरण प्रथम अवत्तम। और आदित्य में क्या हुआ है, उद्योतकार को देखिए अंतिम में आदित्याद भवाद्यर्थ न्यंतात न्यः, कि आदित्य शब्द से भवादि अर्थों में आप न्य प्रत्यय कर लीजिए। आदित्य में पहले से ही न्य है, अदिति का आपत्ति इस अर्थ में, तस्यापत्यम अर्थ में अदिति से न्य प्रत्यय पहले ही किया हुआ है।
सूत्र है ना आपका, हाँ, द्वितीय द्वितीयापत्युत्तर पदान्य। तो अदिति शब्द से ये यहाँ पे अपत्यादि प्राग दिव्यतीय अर्थों में न्य प्रत्यय विहित है अण को बाध करके। तो आदित्य तो पहले ही बना लिया, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है हमें। अदिति से अण करके आदित्य। अब आदित्य शब्द से आदित्य भवः ऐसा मान लीजिए, हमने विवक्षा कर ली आदित्य भव, तो आदित्य गी और फिर से न्य, क्योंकि भवा अर्थ भी प्राग दिव्यतीय अर्थ ही है, तो फिर से यही सूत्र लगेगा, आदित्य पत्युत्तर पदान्य है, इसी सूत्र से फिर से न्य हो जाएगा। तो गी का तो लुक हो ही जाएगा मध्यवर्ती, और न्य के परे रहते आपका आदि वृद्धि तो हो ही रखी है, फिर से करने की आवश्यकता नहीं है। यस्येति लोप हो गया, तो यस्येति लोप होकर के कितने य मिले आपको? 2 य, और उससे पहले त है, तो त्रिव्यंजन संयोग हो गया ना, त्रिव्यंजन संयोग हो गया। तो पहले तकार को हल के रूप में लीजिए, दूसरा यकार यम हो गया, तीसरा भी यम हो गया, तो हलो यमाम यमी लोपः का भी ये उदाहरण मिल गया। तो दोनों सूत्र सार्थक हो रहे हैं, ठीक है। भले ही इन दोनों का अपवाद हमने किसको माना? अचोरहाभ्याम द्वे को, लेकिन फिर भी हलो यमाम यमी लोपः को और झरो झरी सवर्णे को भी कार्य करने के लिए मिल रहा है। तो यही दिखा दिया जिज्ञासु ने। समाधाता ने पूछा था ना कि यदि आप अचोरहाभ्याम दे इस सूत्र को लोप का अपवाद बताओगे, तो इन लोप विधान करने वाले सूत्रों को अपना कार्य करने के लिए कहाँ स्थल मिलेगा? किम तर्हि तयोर योगयोर उदाहरणम। तो जिज्ञासु ने बताया, यद अकृते द्विर्वचने त्रिव्यंजन संयोगः, जो बिना द्विर्वचन किए 3 व्यंजन वाला संयोग है, वो इसका स्थल है। प्रथम अवत्तम आदित्यः, इह इदानीं कर्ता हर्तेति द्विर्वचन सामर्थ्यात् लोपो न भवति। कर्ता हर्ता, अब कोई कहे कि कर्ता हर्ता, यहाँ पे भी देखो रेफ हल है ना, और आगे दो तकार दिखाई पड़ रहे हैं आपको। ये 2 तकार किए किससे हैं? अचोरहाभ्याम द्वे से। अच से उत्तर रेफ, उससे उत्तर यर को द्विर्वचन। तो कहते हैं कि यहाँ नहीं लोप हो सकेगा, यहाँ तो अब यही वाला पक्ष बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने द्विर्वचन किया है अचोरहाभ्याम द्वे से, और अचोरहाभ्याम तो लोप का अपवाद है, तो लोप नहीं हो सकता ना, अचोरहाभ्याम द्वे ही होगा, लोप नहीं होगा जब ये लोप का अपवाद है। तो यही इदानीं कर्ता हर्तेति द्विर्वचन सामर्थ्यात् लोपो न भवति एवं इहापि लोपो न स्यात्। तो जैसे कर्ता हर्ता में लोप नहीं होता ना, वैसे कर्षति में भी अचोरहाभ्याम द्वे पाएगा, पा ही रहा है, ठीक है। और मूर्धन्य शकार को द्विर्वचन होने लगेगा, और फिर जो है जैसे कर्ता हर्ता में आप आप कर्ता हर्ता में हलो यमाम यमी लोपः नहीं लगा पा रहे, या झरो झरी नहीं लगा पा रहे, जो भी प्राप्त है झरो झरी प्राप्त होगा ना, झर है तकार, ठीक है, तकार झर है तो झरो झरी प्राप्त होगा, लेकिन जैसे वहाँ नहीं लगा पा रहे, उसी तरह से कर्षति में भी नहीं लगा पाओगे झरो झरी सवर्णे। तो तस्मा नित्यपि लोपे अवश्यम स प्रतिषेधो वक्तव्यः, इसलिए लोप भले ही नित्य हो, हलो यमाम यमी लोपः, झरो झरी सवर्णे ये वाला लोपः, ये दोनों भले ही नित्य हों, फिर भी शरोची प्रतिषेध तो हमें कहना ही पड़ता है। तो जो आप जिज्ञासु समाधाता को कह रहा है कि जो आप कह रहे थे ना कि हमें ये ज्ञात होता है कि इन दोनों सूत्रों में, लोक विधायक सूत्रों में विभाषा अनुवृत्त हो रही है, ये हमें किससे ज्ञात होता है? शरोची, इस द्विर्वचन प्रतिषेध से। ये ज्ञापक ध्यान है, कैसे ज्ञापक दिखाया था कि यदि ये नित्य होता झरो झरी सवर्णे, तो फिर शरोची बनाने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भले ही द्विर्वचन हो जाया करे कर्षति वर्षति आदि में, झरो झरी सवर्णे लोप कर दिया करेगा नित्य ही, तो बिना द्विर्वचन वाला कर्षति वर्षति प्रयोग हमें मिल जाया करेगा, यही तो अभीष्ट है, ठीक है। तो इस तरह से समाधाता ने ज्ञापक दिखाया था कि शरोची तो ज्ञापक है इस बात में कि झरो झरी सवर्णे में विकल्प आ रहा है, विभाषा अनुवृत्ति है, या अन्यतरस्याम की अनुवृत्ति आ रही, तो इसीलिए झरो झरी, तो अब यदि हम शरोची नहीं बनाएंगे तो दोष आएगा, क्योंकि अचोरहाभ्याम द्वे कर्षति हर्षति में, कर्षति वर्षति आदि में दुर्वचन कराएगा, और फिर यदि शरोची ना बनाए, झरो झरी से काम चलाना चाहें, तो वो तो विकल्प से लोप करेगा। इस तरह करके जो है वो समाधाता दिखा रहा था ना कि हमें पता चलता है कि ये झरो झरी में विकल्प आ रहा है, अनुवृत्त है, शरोची सूत्र के बनाने से पता चलता है।
क्योंकि शरोची को इसलिए बनाया कि आचार्य देख रहे हैं कि झरोझरी से काम करेंगे भी तो भी पूरा नहीं बनेगा, पूरा कार्य सिद्ध नहीं होगा। एक पक्ष में इष्ट बन भी जाएगा बिना द्विवचन वाला कर्षति प्रयोग, लेकिन एक पक्ष में द्विवचन वाला प्रयोग भी सुनाई पड़ेगा, तो पूरा कार्य सिद्ध नहीं होगा, इसलिए शरोची बनाया। ऐसे समाधाता ने दिखाया था ना, लेकिन जिज्ञासु ने तो इसका खंडन कर दिया कि नहीं, आप तो ये दिखा रहे हो कि झरोझरी यदि विकल्प से कार्य करे इसलिए शरोची बनाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि जिज्ञासु ने क्या दिखाया कि यदि झरोझरी नित्य भी कार्य करेगा तो भी शरोची बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो ये झरोझरी सवर्ण यदि नित्य भी कार्य करे तो भी हमें शरोची बनाना पड़ेगा, क्योंकि कर्षति इत्यादि प्रयोगों में अचोरहाभ्याम द्वे जो प्राप्त हो रहा है वो वही प्राप्त होगा, उसके लगने के बाद झरोझरी सवर्ण नहीं लग सकता, क्योंकि झरोझरी सवर्ण का ये अपवाद है। तो झरोझरी भले ही नित्य करे विकल्प से करे, जब लग ही नहीं सकता अचोरहाभ्याम द्वे के प्रसंग में तो उससे कोई मतलब नहीं है ना, तो इसलिए शरोची तो बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। और अपवाद क्यों है? अब बात यही आएगी कि आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि अपवाद है। कौन किसका अपवाद है? झरोझरी सवर्णे और हलो यमाम यमी लोपह का अपवाद अचोरहाभ्याम द्वे है। ये कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि अचोरहाभ्याम द्वे का स्थानी भी यर है और ये दोनों सूत्र भी यर का ही लोप कर रहे हैं। कुल मिला के यम का और झर का लोप कर रहे हैं, माने यर का लोप कर रहे हैं। तो यदि अचोरहाभ्याम यर को द्विवचन किया करे और ये लोप कर दिया करे तो फिर अचोरहाभ्याम द्वे का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो इसलिए उन दोनों को बाद के प्रवृत्त होता है। इसका मतलब जहाँ अचोरहाभ्याम द्वे लगेगा वहाँ ये दोनों लगेंगे नहीं, तो इसलिए कर्षति वर्षति में भी नहीं लग पा रहे थे दोनों। कर्षति वर्षति में अचोरहाभ्याम द्वे होने के बाद झरोझरी नहीं लगेगा, और जब नहीं लगेगा तो फिर शरोची बनाना ही है। तो इस तरह से आप ये नहीं सिद्ध कर सकते कि शरोची को बनाने से पता चल रहा है कि झरोझरी विकल्प से कार्य करता है। तो तदेतत् अत्यंत संदिग्धम आचार्याणां वर्तते विभाषा अनुवर्तते न वेति, कि आचार्य का ये व्यवहार यहाँ पर अत्यंत संदिग्ध है कि विभाषा की अनुवृत्ति होगी कि नहीं होगी। प्रदीपकार को देखे, ज्ञापकत्वम अस्य विघटयति, ये जो ज्ञापकत्व दिया था उसका उसको एक तरह से प्रत्याख्यान कर रहे हैं। आचार्य उपदेश पारंपर्यात्तु ज्ञायते अनुवर्तते विभाषा, कि आपको संदेह हो रहा है तो अब दूसरा कुछ जो है तरीका ढूंढो असंदिग्ध होने का, क्योंकि संदेह पूर्वक तो नहीं छोड़ा जा सकता प्रसंग को। तो आचार्य का उपदेश, आचार्य की जो उपदेश परंपरा है वही प्रमाण है। आचार्य ने तो स्वयं व्याख्यान किया था अपने सूत्रों का अर्थ, उदाहरण, सिद्धि आदि सब अपने शिष्यों को। तो आचार्य ने विभाषा बताया है लोप, ये जो लोप है इसको विभाषा ही माना है। ठीक है। आचार्य उपदेश परंपरा तो जयते अनुवर्तते विभाषा, झरोझरी सवर्ण में और हलो यमाम यमी लोपह में विभाषा की अनुवृत्ति है। ठीक है। और जब विभाषा की यदि अनुवृत्ति है तो पीछे जाइए, तो फिर समाधाता ने जो कहा था कि संयंता इत्यादि प्रयोगों में भेद आएगा ना। संयंता जो शुरू में बनाया था 3 यकार वाला, अब यहाँ पे हलो यमाम यमी लोपह लगे और वो उसमें विभाषा नृत्य है। उपदेश परंपरा से पता चल रहा है तो भेद रहेगा ना, एक पक्ष में 2 यकार वाला और एक में 3 यकार वाला। और यदि द्विवचन ना कर पाए हम तो फिर केवल 2 यकार वाला ही रहेगा। ये जो अंतिम से पहले वाला लिखा है यहाँ पे पंक्ति में, वो जो सानुनासिक य है उसको य में माना, तब आप जो है वो पूर्व वाले को कर सके ना एक और अनुनासिक आदेश। ठीक है। तो इस तरह से चलते हैं। तो इस पक्ष में तो अब इसके बाद हलो यमाम यमी लोपह और प्राप्त है, तो वो लगा भी लोगे तो भी 2 पक्ष वाला और 3 पक्ष वाला, ये 2 बनेंगे। ठीक है। 2 यकार वाला और 3 यकार वाला, ये 2 पक्ष बनेंगे। लेकिन यदि इस तरीके से ना चले, जैसा कि जिज्ञासु ने कहा था बीच में, ये एक वचन का आश्रय लेके दुर्वचने पर सवर्णत्वम सिद्धम वक्तव्यम, कि दुर्वचन करने में तो पर सवर्ण सिद्ध ही रहता है। तो माने तीसरी पंक्ति में जो य आदेश हुआ है वो सिद्ध ही रहेगा। वो सिद्ध है तो
अनुस्वार को द्विवचन वाली प्रक्रिया है ही नहीं, अनुस्वार को द्विवचन नहीं है, सीधे य को ही द्विवचन होकर के अंतिम में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वहां तो जो द्विवचन हो रहा है वो तो नित्य है, द्विवचन जो हम कर रहे हैं वो तो नित्य है, तो उस पक्ष में फिर केवल 3 यकार वाला ही रहेगा। यही दिखाया है ना समाधाता ने, सबसे पहले यही दोष दिखाया कि सती द्विवचने त्रियकारम, द्विवचन कर लोगे तो 3 यकार वाला सुनाई पड़ेगा। ठीक है, और द्विवचन नहीं करोगे तो 2 यकार वाला। नास्ति भेदः सत्यपि द्विवचने द्वियकारमेव कथम हलो यमाम यमी लोपः एवं एकस्य लोपेन भवितव्यम्। तो देखिए, एक ये हमारी सामान्य प्रक्रिया, जो सामान्य क्या समाधाता ने जो पहले दिखाया कि भाई आपने जो पर सवर्ण किया है उसको तो असिद्ध होकर के 2 अनुस्वार हो जाएंगे, फिर आप इस प्रक्रिया से चलोगे तो संयंता बनेगा, एक ही दिखाया था। ठीक है, लेकिन जिज्ञासु ने बोला कि नहीं, यहाँ पे तो सिद्धांत ऐसा है कि द्विवचन के करने में पर सवर्ण तो सिद्ध ही रहता है, ऐसा। ठीक है, तो समाधाता ने कहा कि पर सवर्ण के करने में तो भी प्रयोजन है अंतस्थों को अण में ग्रहण करने का। तब क्या प्रयोजन बनेगा कि पर सवर्ण कर लिया आपने, अब उस पर सवर्ण का यर ग्रहण से ग्रहण हो जाए और द्विवचन हो सके। ठीक है, तो जिज्ञासु ने कहा कि क्या आवश्यकता है इसके लिए अंतस्थों को अणग्रहण के अंतर्गत उपदेश करने की क्या आवश्यकता है? बिना द्विवचन के काम चला लेंगे, नमा भूत द्विवचनम, द्विवचन ना हुआ करे, क्या फर्क पड़ता है? तो जिज्ञासु समाधाता कहता है कि देखो फर्क पड़ता है। अब ये प्रक्रिया तो भूल जाओ असिद्धत्व वाली, केवल य पर सवर्ण हो गया है और उसको द्विवचन कर रहे हैं, तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? 2 पक्षों में केवल इतना देख रहे हैं। य जो किया है पहले वो सिद्ध, ठीक है, अब सिद्ध रहेगा तो यर ग्रहण से गृहीत होने से द्विवचन हो जाए, ये प्रयोजन समाधाता ने दिखाया। जिज्ञासु ने कहा कि द्विवचन ना होने दो, तो समाधाता ने कहा कि इन दोनों पक्षों में तो भेद हो जाएगा कि जब द्विवचन यदि करोगे और यदि नहीं करोगे, क्योंकि द्विवचन करोगे तो 3 यकार सुनाई पड़ेंगे, है ना, और द्विवचन नहीं करोगे तो 2 यकार सुनाई पड़ेंगे। तो द्विवचन नहीं करेंगे तो 2 यकार सुनाई पड़ेंगे, इतनी तो स्पष्ट बात है। द्विवचन के पक्ष में 3 यकार सुनाई पड़ेंगे, यहाँ समस्या आ रही थी। तो जिज्ञासु ने कहा कि नहीं, जब द्विवचन कर लोगे तो भी 2 यकार ही सुनाई पड़ेंगे, क्योंकि हलो यमाम यमी लोपः लग जाएगा। तो यहाँ पे समाधाता की बात ही रह गई कि फिर भी दोनों पक्षों में अंतर रहेगा ही, क्योंकि हलो यमाम यमी लोपः लगा भी लोगे तो भी 3 यकार वाला और 2 यकार वाला रूप बनेगा, और जबकि यदि द्विवचन नहीं हो रहा था तो केवल 2 यकार वाला रूप बन रहा था। तो भेद तो है, तो इसलिए आप ऐसा नहीं कह सकते कि द्विवचन मत होने दो, क्या फर्क पड़ता है। और द्विवचन कराने के लिए यर में ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं, और यर में ग्रहण नहीं कराना तो अंतस्थों को अण में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। ये जो आप कह रहे थे ये ठीक नहीं है, तो इसलिए अंतस्थों का अण में ग्रहण चाहिए ही, जिससे कि संयंता आदि यहाँ पर 2 यकार वाले रूप बन सके। 2 य लिखे तो नहीं इन्होंने, आप लिख रहे ना, संयंता आदि शुरू में जहाँ दिखाए हैं वहाँ 2 य वाला रूप चाहिए ना, मतलब 3 वाला कुल मिला के, 2 सानुनासिक वाला। इसको पढ़ लेना एक बार जा करके आप लोग, है ना। अस्तु अद्य पुनः एतावत्। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो